क्वाड्रिलेटरल्स 8.2 ओके एंड क्वेश्चन 2 डिस्कस करते हैं। एक बार देखते हैं इन्होंने बोला है गिवन क्या है हमारे पास। गिवन है कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस। एबीसीडी रोम्बस है, सारी साइड्स मान लो ए है, ठीक है। एंड देन एक और चीज गिवन है कि पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी डी सी एंड ए डी। ओके, ये दो चीजें गिवन है। तो हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। बहुत ही इजी तरीका प्रूफ करने का सीखा था हमने रेक्टेंगल। सबसे पहले एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर दो उसे एंड देन कोई भी एक एंगल 90 डिग्री दिखा दो, हो गया, ठीक है। तो करते हैं भाई। अच्छा, ध्यान से देखते हैं। अगर मैंने ये कंस्ट्रक्शन करी, कंस्ट्रक्शन क्या करी मैंने? हाँ, जॉइन ए सी, ठीक है। ए और सी को ज्वाइन करा तो एक डायगोनल मिल गया हमारे पास अब, है ना। अच्छा, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है, ठीक है, एंड ये दोनों साइड्स इसके मिड पॉइंट्स है, तो इससे मुझे क्या पता चलता है कि इन ट्रायंगल प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ क्या कहता है? इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, पी एंड, अच्छा इतनी लिखने की जरूरत भी नहीं होती, सिंपली PQ is parallel to AC converse midpoint, ठीक है, converse of midpoint since P is midpoint of AB and Q is midpoint of BC, ठीक है। तो PQ parallel to AC हो गया, ठीक है। सिमिलरली आप जब इन ट्रायंगल ADC देखोगे, मतलब अब ये वाला ट्रायंगल ADC, नीचे वाला ट्रायंगल देखते हैं। ADC में हमें पता चला इसी की तरह कि SR is parallel to, SR is parallel to, बोलो, AC, ठीक है। तो मतलब 1 और 2 अगर इसे बुला लें तो इससे क्या पता चला? PQ is parallel to AC is parallel to SR means PQ is parallel to SR। सिंपल, कुछ नहीं करना था। इसी तरीके से सिंपलेस्ट वे कि दूसरा डायगोनल इस साइड से बनाओगे, ये सेम कहानी करोगे तो क्या आ जाएगा? AP is parallel to AP parallel to SQ, AB parallel to SQ। क्यों, कैसे पता? नहीं, मैं समझ तो गया कि मतलब पैरेलल बोल रहे हो, पर क्यों बोल रहे हो? दोनों रीजन क्या है? कैसे एग्जैक्टली ना पता नहीं है ना कि पैरेलल है, डायरेक्टली कैसे बोल सकते? AB is parallel to DC, AB parallel to DC, क्या मतलब? सी बात सही है, होगा ऐसा ही बिल्कुल। बैठ जा, टाइम है ना 15 मिनट्स, देखते हैं। पहली बात बिल्कुल सही बात है कि सिंस ये इसका मिड पॉइंट है एंड ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये दोनों पॉइंट्स इसके पैरेलल तो होंगे, ठीक है। बट वो मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से पता चलेगा, डायरेक्टली कैसे बोल सकते? मतलब डायरेक्टली नहीं बोल सकते ना। Similarly, we can जो तरीका आयरन कह रहा है ना, उससे करके दिखाता हूँ।
even though not at all related to the meaning, but मैं बताता हूँ वो चीज करते कैसे हैं। देख लो ये नेक्स्ट देख, ठीक है। अच्छा, AD is equals to BC, equal sides of rhombus, equal sides of rhombus है, तो half AD will be equal to half BC, हाफ से मल्टीप्लाई करते दोनों साइड, तो AS is equals to BQ, हाँ AS is equals to BQ। मैंने कह रही कि इन दोनों को इक्वल दिखा रहा हूँ, ठीक है, इन दोनों को इक्वल दिखा दिया, ठीक है। तो ये AS is equals to BQ आ गया, है ना, AS इक्वल टू BQ आ गया। एंड हमें पता है ये अगर इक्वल है, ठीक है, एंड ऑलरेडी ये इक्वल साइड्स ऑफ रोम्बस थे, तो इस इन दोनों की बात करते हैं, फिर इन्हें ज्वाइन करेंगे तो क्या आएगा, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। अगर ये दोनों पैरेलल है, सॉरी ये दोनों क्या, अभी नहीं पता मुझे इसकी वैल्यू क्या है, नहीं तू जो कह रहा है उस से पता है क्या हुआ कि ये इसको पैरेललोग्राम प्रूव करोगे, पहले ये पैरेललोग्राम प्रूव हुआ, अब आपके पास इस डायगोनल पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये डायगोनल की वैल्यू ए आई एंड इस डायगोनल की वैल्यू भी ए आई, ठीक है। अगर एक दोनों डायगोनल्स इक्वल है एक क्वाड्रिलेटरल के, तो वो क्या है, रेक्टेंगल, उस घूमे हुए लॉजिक से, ठीक है। मतलब हाँ, मतलब याद रखने के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता है। अगर इस तो मतलब तुम नहीं, ये सेम क्वेश्चन तुम दो तरीकों से प्रूव कर पा रहे हो, तो जैसे प्रेफर करो आप लोग। बट अगर क्लासिकल जिस तरीके से हम कर रहे थे, तो वो पैरेलल है ये नहीं पता ना, वो प्रूव करना पड़ेगा कि वो पैरेलल। हाँ तो वही प्रूव करोगे उसके बाद होगा, फिर प्रूव करोगे ये दोनों पैरेलल है तो पता चलेगा कि ये डायगोनल और ये दोनों अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी हाँ तो लिखोगे नहीं, मतलब ज्वाइन करने के लिए कंस्ट्रक्शन लिख दोगे, या फिर ज्वाइन एस क्यों लिख दो, उसकी जरूरत है नहीं, ठीक है। तो उसके बाद ये भी ए आ गया क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ फ्रॉम सॉरी और रेक्टेंगल, एंड देन ये भी ए आ गया, ये दोनों अगर ए है तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, ठीक है, कि इक्वल डायगोनल्स है। वरना हम जिस तरीके से कर रहे थे उससे क्या होता कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन, तो ये दोनों पैरेलल हो गए, तो एक बार ये क्या आ गया, एक पैरेललोग्राम आ गया, पैरेललोग्राम प्रूव्ड है। देन हमें पता है कि अगर ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो इन दोनों साइड्स की बात करते हैं अब। अगर इन दोनों साइड्स की हम बात करें तो इसमें हाफ इसके इक्वल होंगे, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, इसका सम करेंगे तो ये आएगा, एंड ये 90 सॉरी ये इन दोनों सम आ जाएगा, तो ये तो 90 आ गया, ये भी 90 आ गया, ठीक है। ऐसे करना है, लंबी कहानी, बट इन एनी केस दो तरीके से क्वेश्चन को करना है, ट्राई करना। हाँ जो तूने करा है वो सही है, पर तुझे रीजंस गलत मतलब लिखे होंगे तो ठीक है, वरना बता नहीं पाया। एनीवेज तो ये कर लेना एक बार, नेक्स्ट देखते हैं। सेम है, हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ देखते हैं फिर, फोर्थ में भी डाउट था ना। ये ट्राई करना, नहीं हो तो फिर बताना, नहीं मतलब थर्ड फोर्थ सेकंड थर्ड दोनों, उसके बाद नहीं हो तो मैं दोबारा करा दूँ। हाँ बिल्कुल, डी सी yes, ABCD is a trapezium, AB is parallel to DC, okay, BD is the diagonal, E is the midpoint of AD, and a line is drawn through AB intersection should have the midpoint of BC। बहुत सिंपल है, तो E इसका midpoint है, ट्राई कर बोल। हाँ हाँ E midpoint है, E midpoint है, ठीक है, E midpoint है, एंड देन ये लाइन E है, क्या बोलते हैं, EF is parallel to AB, so this means कि ये पॉइंट को हम O मान लेते हैं, O is midpoint of DB, है ना, कोई नहीं, मिड पॉइंट थ्योरम से, है ना। अब मिड पॉइंट थ्योरम से ये प्रूव हो गया, देन अब इस ट्रायंगल को देखते हैं, इस ट्रायंगल में क्या हो रहा है। अब सिमिलरली ये लिखते हैं कि EF is parallel to AB
एंड ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ये दोनों चीजें गिवन है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ ई एफ इज ऑल्सो पैरेलल टू डी सी, ई एफ इज पैरेलल टू डी सी एंड ओ इज मिड पॉइंट ऑफ डी बी, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ डी बी। तो दिस मीन्स कि एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। दोबारा से भाई, मिड पॉइंट थ्योरम, सॉरी कन्वर्स, कन्वर्स, ओके ठीक है, बस हो गया। नेक्स्ट क्या है? फिफ्थ, देख ले पहले, देख ले एक बार, लिखना तो मैं अभी खुद ही है, मैं शेयर नहीं करूंगा अभी, तुम खुद लिखोगे, ट्राई करो, इसीलिए जल्दी बुलाया। देखते हैं, डी सी ए बी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस दिखने में अजीब है। ABCD इज अ क्या है? पैरेललोग्राम, E and F आर मिड पॉइंट्स। हाँ डिस्कस भी करा था हमने, EF मिड पॉइंट्स है, ये इक्वल, ये दोनों इक्वल, ठीक है। शो दैट द लाइन AF इज ट्राइसेक्ट, ट्राइसेक्ट का मतलब है कि ये इन तीनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अगर ये PQ है तो आपको 2 प्रूव है, DP, ये P है, इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QB, ये प्रूव करना है आपको, ठीक है। ये चीज प्रूव करनी है, देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। चलो ध्यान से देखते हैं। हाँ ठीक है, okay. हाँ ये ट्रायंगल्स देखते हैं, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल? पहले ये ट्रायंगल देखते हैं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ठीक है। सबसे पहले प्रूव कर देते हैं कि AECF इज अ पैरेललोग्राम, ये प्रूव करते हैं। प्रूव कैसे करेंगे? देखो, AB इज इक्वल्स टू DC, है ना। अपोजिट साइड गिवन है हमें, ABCD पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। तो हाफ ऑफ AB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ DC, दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई करा, तो हाफ ऑफ AB की जगह मिड पॉइंट है, तो मैं लिख देता हूँ AE, ठीक है। एंड हाफ ऑफ DC की जगह मैं लिख देता हूँ FC, तो 8B AE इज इक्वल्स टू FC आ गया, है ना। ऑल्सो हमें पता है कि AB DC, एक सेकेंड, ओके, DC इज पैरेलल टू AB, ठीक है। DC इज पैरेलल टू AB, दिस मींस FC इज पैरेलल टू AE, एक ही बात है, उस लाइन का पार्ट ही तो है। तो इन दोनों चीजों से मुझे पता चलता है कि AEFC इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम है, ये प्रूव हो गया। पैरेललोग्राम ने प्रूव कर दिया ऐसे एक बार में, और ये क्या प्रॉपर्टी यूज करी कि वन पेयर इज बोथ इक्वल एंड पैरेलल, एक पेयर दोनों इक्वल और पैरेलल है, प्रूव हो गया। नाउ अब क्या करा हमने, सी अब अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, तो ये पैरेललोग्राम है तो ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये मिड पॉइंट है इसका, तो ये इसका मिड पॉइंट होगा, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। एंड देन इस ट्रायंगल से देखेंगे तो ये दोबारा से ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये मिड पॉइंट है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ये भी दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब पहले आपके पास आएगा कि पहली स्टेटमेंट आई आपके पास, DP इज इक्वल्स टू PQ बाय मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। एंड देन आपके पास स्टेटमेंट आई PQ इज इक्वल्स टू QB, दोबारा से कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, वो चीज लिखोगे। एंड देन अगर ये दोनों इक्वल है तो ये तीनों आपस में इक्वल है, ट्राइसेक्शन, ठीक है। ये कहाँ के बने, ये तो प्रूव करना है। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ, हाँ ठीक है, ठीक, मतलब ये इक्वल लिखा है हमने, तुमने स्टेटमेंट दिया सही, ठीक है, समझ आया। और बोलो, चलो ठीक है, फिर ये क्वेश्चंस 2 3 4 5 7 कराता हूँ, जो टेस्ट लेना है। कहाँ था तू? क्या
पूछा पूछा तेरी एक्शन लगाया था, उसके पहले लगाया था। तू ही बोल रहा ना खाना खाने के स्कूल गया था। नहीं बोल रहा मेरे से ही पहले है। अच्छी बात। 6 वाला ही बताना, 6 7 बताता हूँ पहले ये तीनों करो। आर एंड एस आर द, मतलब ये सारे मिड पॉइंट्स है, ये पी क्यू आर एस सारे मिड पॉइंट्स। अगर मान लो डायगोनल बनाते, अगर मान लो डायगोनल बनाते, ठीक है, तो क्या गारंटी है कि वो के थ्रू पास करेगा? नहीं ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्वाड्रेटर थोड़ा अजीब सा बना, मान लो ऐसा बना देते, ठीक है। अब इसके डायगोनल क्या है, ये इसका डायगोनल होगा, है ना। एंड जहाँ पे मिड पॉइंट इसके मीट करेंगे वो पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट। दोनों डिफरेंट पॉइंट्स हो गए, तो जरूरी तो है नहीं इसके थ्रू पास करेगा, ठीक है। तो फिर एक छोटा सा क्लू तो हमारे पास ऑलरेडी यूकेएनसीईआरटी के मिड पॉइंट थ्योरम के एक्सरसाइज में, तो लगेगी तो मिड पॉइंट थ्योरम। पर कैसे? क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम लगती है किसमें, ऐसे ट्रायंगल्स में। तो फिर क्या करें, ट्रायंगल कैसे बने, मिड पॉइंट ज्वाइन करेंगे। गुड, दैट इज अ गुड थिंग दैट वी कैन डू। अगर मान लो मैं सारे मिड पॉइंट ज्वाइन कर, ज्वाइन कर दिए, है ना। हाँ मतलब भाई ठीक है, सही कहा, ठीक है, ज्वाइन कर दिया ए और सी को, तो ओ के थ्रू पास करेगा क्या वो? क्यों करेगा, नहीं करेगा, जरूरी थोड़ी, जरूरी है ही नहीं ओ के थ्रू पास करेगा। एस आर एस पैरेलल टू, एग्जैक्टली गुड पॉइंट, की जरूरत ही नहीं है उसे पास करने की, पर क्या पड़ता है उसे पास करे ना करे। रैंडमली एक लाइन बनाओ इसी को ज्वाइन करके, एंड वो उसे पास करे ना करे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हमने तो सिर्फ ये इस लाइन को क्यों यूज करना है, इस लाइन को हमने यूज करना है प्रूव करने के लिए कि AC इज पैरेलल टू PQ एंड AC इज पैरेलल टू SR, इसलिए यूज करना था हमें इसे। एंड इससे हमारे पास चीज क्या आ गई, PQ इज पैरेलल टू SR। सिमिलरली अगर DB ज्वाइन कर देंगे तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, DB is parallel to SP and DB is parallel to QR, तो उससे हमारे पास फाइनली आ जाएगा PS is parallel to RQ, ठीक है। PQ is equals to half AC, हाँ मिड पॉइंट थ्योरम वो भी यूज कर सकते हैं, वो भी ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम एक और बात बताती थी कि ये देखते हैं, PQ is equals to half of AC। याद है हमने जब मिड पॉइंट करा था तो हमने बोला था कि ये जो भी साइड आएगी ये इसकी डबल होगी, है ना। तो ये भी इन्होंने बता रखी है। एंड PQ इज सॉरी SR इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC, है ना। तो इससे मुझे पता चल गया PQ इज इक्वल्स टू SR। सो PQ इज पैरेलल टू SR एंड PQ इज इक्वल टू SR। अगर ये दोनों बातें पता है मुझे, तो इससे भी पता चला कि मुझे PQRS इज अ पैरेललोग्राम। हाँ दोनों ठीक है, दोनों ठीक है। क्या, मैं रीजन तो लिखे ना, तो बस समझा रहा हूँ तुम्हें करना कैसे। हाँ मतलब नहीं, वो तो नेक्स्ट स्टेप है, अब करेंगे वो, ये रीजन थोड़ी है उसका, ये पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। नाउ यू विल से कि PQ सॉरी PR and SQ bisect each other। क्यों? क्योंकि diagonals of parallelogram bisect each other। बस सीधा प्रॉपर्टी लगा, जरूरत ही नहीं कुछ करने, ठीक है। सेवन देखते हैं। ABC is a triangle right angled at C। right angled at C, okay। A line through midpoint M of hypotenuse AB parallel to BC। अच्छा ये D है, ये M है, given है M is midpoint, मतलब midpoint लिखना है तो
MA is equals to MB, comma DM is parallel to CB. ठीक है, ये गिवन है। So that D is the midpoint of AC. ये तो करी, इसमें क्या, पहले पार्ट तो कर ही लोगे ना। पहला पॉइंट तो सीधा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हो रहा है। सेकंड आपको क्या प्रूव करना है, MD इज परपेंडिकुलर टू, ठीक है। तो फिर क्या मतलब, प्रॉब्लम क्या समझा नहीं मैं इसमें क्वेश्चन। हाँ लिखा है, एक सेकंड लिखा तो है, a line through M, a line through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC, लिखा तो हुआ है, पैरेलल दिया हुआ है, दोनों चीजें दी है। तो पहला पार्ट तो सीधा कन्वर्स मिड पॉइंट से हो गया, कन्वर्स मिड पॉइंट से हो गया तो मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल भी है, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तो MD इज परपेंडिकुलर टू AC। सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट में क्या करना है, CM, कहाँ है C, CM, ठीक है, CM इज इक्वल्स टू MA, ठीक है, इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, ठीक है। अच्छा ठीक है, CM को MA की तरह इक्वल प्रूव करना है तो हमारे पास, हाँ, कॉन्ग्रुएंसी यूज कर लेते हैं सिंपली। अच्छा कैसे यूज करेंगे, ध्यान से देखते हैं। हाँ ये दोनों इक्वल है, ठीक है। हाँ तो साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड। अच्छा सर, ये देखो, ये देखो सेकंड वाला तो सी देख, सेकंड वाला ये दोनों लाइंस पैरेलल है एंड ये 90 गिवन है, तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा, कोइंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, कोइंटीरियर, कोरस्पॉन्डिंग से भी हो सकता है, कोइंटीरियर से कर दो या फिर कोरस्पॉन्डिंग से कर दो। कोरस्पॉन्डिंग से करना है तो मतलब ये 90 है तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तो सी, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी, तो डी इज इक्वल्स टू 90, डी 90 आ गया, मतलब DM is perpendicular to AC, बस, ठीक है। एंड थर्ड पार्ट में क्या करना है, थर्ड पार्ट में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। क्या प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ADM एंड DMC कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव कर देख लेते हैं। हाँ ये देखो, AD इज इक्वल्स टू DC, AD इज इक्वल्स टू DC, मिड पॉइंट है, निकाला अभी हमने, फ्रॉम टू लिख देना जहां पे निकाला होगा। DM इज इक्वल्स टू DM, कॉमन है, ठीक है, एंड ये दोनों 90 है, ठीक है। तो एंगल ADM इज इक्वल्स टू एंगल CDM, ठीक है, इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, भी प्रूव करा है। सो दिस मींस कि ट्रायंगल ADM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDM बाय SAS। ट्रायंगल तो लिखा है तो यहाँ तो एंगल ही होगा, साइड साइड, ये दोनों साइड से एंगल। और भी कुछ प्रूफ करना है क्या, हाँ तो CM और CM इज इक्वल्स टू AM बाय CPCT, हो गया क्वेश्चन। नवंबर में कुछ तो होगा तुम्हारा पहले से, ऐसा नहीं हो सकता, यूटी होंगे, क्या यूटी के लिए, आई डोंट थिंक, क्वाइट इम्पॉसिबल कि आपका नेक्स्ट एग्जाम